नमस्कार। पेपर लीक का मुद्दा हर राज्य की सरकार के लिए मुसीबत बनता रहा है, लेकिन इस साल जब नीट के पेपर का मसला उठा तो केंद्र सरकार की भी किरकिरी हुई। तमाम जगहों पर छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए और उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई। जिस कमेटी को जून में बनाया गया था, अक्टूबर में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और इस कमेटी की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर होंगे वो भी लोकसभा चुनावों के पैटर्न पर होंगे। दरअसल जून में जब केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी के हेड बनाए गए थे इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन और उनके साथ में 7 सदस्यों की दूसरे मेंबर्स भी थे। उस कमेटी ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हुई है, उस रिपोर्ट में जो प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं, उस रिपोर्ट में जो गाइडलाइन सरकार को सुझाई गई है, उस हिसाब से अगर पेपर होते हैं और जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे यह लग भी रहा है कि सरकार उस रिपोर्ट को काफी हद तक उसकी सिफारिशों को मानते हुए आने वाले समय प्रोटोकॉल्स तय करने वाली है। तो आखिरकार इस कमेटी की सिफारिश में क्या है, कमेटी ने क्या सुझाया है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसी को लेकर के बात करेंगे। कमेटी ने एक पहली चीज तो यह सुनिश्चित की है कि एनटीए के पास सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी हो। जो कंपटीशन एग्जाम है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके जरिए सरकारी जॉब लगनी है, वो जिम्मेदारियां दूसरी एजेंसियों के पास में रहनी चाहिए। इसके अलावा इस कमेटी ने कहा है कि एनटीए की भूमिका को थोड़ा सा कम किया है। पहले एनटीए ही ओवरऑल होता था, सेंटर तय करने से लेकर के वहां के प्रोटोकॉल्स तय करने से लेकर के उस पेपर की सुरक्षा से लेकर के तमाम जिम्मेदारियां। लेकिन इस कमेटी का कहना है कि एनटीए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। जिला स्तर पर जैसे चुनावों में जिला चुनाव अधिकारी होता है, वैसे ही एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो जिला स्तर पर मैनेजमेंट की सर्वोच्च जिम्मेदारी जैसे चुनाव में जिला कलेक्टर के पास होता है जिसको जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, वैसे ही इन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी सबसे जो टॉप जिला स्तर की जिम्मेदारी होगी वो जिला कलेक्टर के पास में होगी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर कहां कहां होने चाहिए, किस सेंटर पर होने चाहिए, उस सेंटर का पास्ट क्या रहा है, उस एग्जाम सेंटर का जो स्कूल वगैरह है तो उसका मालिक कौन है। ये सारी की सारी स्टडी करने के बाद में वो कमेटी ये तय करेगी कि उस जिले के अंदर कौन कौन से जगहों को, किन किन स्कूलों को, किन किन एजुकेशन सेंटर को एग्जाम सेंटर में तब्दील किया जा सकता है, उसमें संवेदनशील कौन है, कहां सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। अब इस कमेटी की सिफारिशों के बाद में जो एग्जाम सेंटर तय होंगे, उसके बाद में जैसे चुनावों के अंदर पोलिंग पार्टियां भेजी जाती है, वैसे ही एग्जाम कराने की पूरी एक टीम की जिम्मेदारी होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि उस सेंटर पर बिना किसी नकल के, पेपर लीक की संभावनाओं को शून्य करते हुए, किसी भी तरह की गड़बड़ी के बिना वहां पर पेपर होना सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे पोलिंग बूथ पर एक जो पूरी पोलिंग पार्टी होती है उसका एक हेड होता है, वैसे ही एग्जाम सेंटर पर भी पूरी टीम का एक मुखिया होगा जिसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वहां बिना किसी गड़बड़ी के पेपर करवाया जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जैसे पोलिंग बूथ की निगरानी होती है, जितनी सुरक्षा होती है उतनी ही एग्जाम सेंटर की भी सुरक्षा होगी। जैसे ही यह तय हो जाएगा कि फला सेंटर पर हमको एग्जाम करवाना है, एग्जाम से कुछ समय पहले एक निश्चित समयावधि में उस पूरे एग्जाम सेंटर को सील किया जाएगा। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी वहां पर रखी जाएगी, पूरे एग्जाम की सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगी। इसके अलावा जब सेंटर को सील किया जाएगा उसके बाद से पेपर होकर के पेपर वहां से रवाना होने तक उस एग्जाम सेंटर की हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रहेगी और उसको नोट डाउन किया जाएगा, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार और इस कमेटी, जिला कमेटी की गाइडलाइन के बाहर वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा जो पेपर है उसकी भी सुरक्षा ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों की जाती है। मतदान पेटियों को मतदान सेंटर तक पहुंचाने का क्या प्रोसेस होता है, क्या सुरक्षा व्यवस्था होती है, किन गाड़ियों में किस पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्स के साथ में उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाता है, ठीक वैसे ही एग्जाम पेपर के साथ भी होगा। एग्जाम होने के बाद में आंसर शीट को वापस जहां पर ले जाकर के जमा करना है, एग्जाम सेंटर से लेकर के वहां तक पहुंचाने के बीच का प्रोसेस होगा, वो भी उतनी ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ में होगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होते हैं ठीक वैसे ही जिला स्तर पर जिला कमेटी सर्वोच्च होगी। उसके बाद में एग्जाम सेंटर पर भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसकी उस एग्जाम सेंटर पर ओवरऑल जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जो प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया होता है, मुख्य सचिव, वो मुख्य सचिव जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगा जो
जिला कलेक्टर के साथ में मिलकर के वहां की सारी जिम्मेदारियों को देखेगा और कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा स्टेट लेवल और जिला लेवल के बीच में। डीएम के साथ जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में एसपी होंगे, एनटीए के नोडल अधिकारी होंगे, आईबी का एक कोई अधिकारी होगा, एनआईसी का प्रतिनिधि होगा और इसके अलावा जो पेपर लाने ले जाने का काम किया जाएगा उसमें भी जीपीएस से ट्रैकिंग लगाई जाएगी, पैरा मिलिट्री फोर्स को उसकी सुरक्षा में लगाया जाएगा। एक इसमें बात यह भी सामने आ रही है कि जैसे एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा के जरिए जो लंबे प्रोसेस को शॉर्ट में किया गया है, ठीक वैसे ही एग्जाम में भी किया जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट पर क्या होता है, अगर आपने डीजी यात्रा ऐप का यूज करते हैं और उसमें आपने अपना फेस रिकॉग्नाइज वगैरह सारी डिटेल उसमें सबमिट कर रखी है, तो उसके बाद में आपको एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है और आपकी सीधी आगे से आगे एंट्री होती जाती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनटीए एक ऐसा ऐप डेवलप करे डीजी यात्रा के जैसा ही, जिस ऐप के जरिए जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया है, उसी के साथ साथ वो उस ऐप के ऊपर भी अपनी सारी डिटेल, फेस रिकॉग्नाइज वगैरह सब कर लेंगे और ऐसे में जब वो एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि कोई डमी कैंडिडेट वहां पर भेज सके। फेस रिकॉग्नाइज के जरिए वहां पर एंट्री देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एनटीए को सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी दी जाएगी, बाकी के जो कंपटीशन एग्जाम है वो बाकी एजेंसियों के पास में जा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड भी एनटीए बनाने की तैयारी कर रहा है और इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी है कि एक डैशबोर्ड बनाया जाए जिसके जरिए अगर केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर दिल्ली में बैठे एनटीए के अधिकारी राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के किसी जिले के किसी एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी की यहां बैठे हुए मॉनिटरिंग करना चाहे और देखना चाहे कि कहां पर कैसा एग्जाम हो रहा है, तो उस डैशबोर्ड के जरिए पूरा का पूरा एनटीए का जो एग्जाम का प्रोसेस है, टीम का आपसी कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट है, उसको सब चीजों को मैनेज किया जा सके, ऐसी तैयारी की जा रही है। साथ साथ यह भी किया जा रहा है कि एनटीए अलग अलग 10 वर्टिकल्स बनाने वाला है, जिसके जरिए यानी कि उनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बनाने वाला है, टीमें बनाने वाला है, डिपार्टमेंट्स बनाने वाला है, जिसमें सबके पास में अपनी अलग जिम्मेदारी होगी। एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी अलग होगी, पेपर की जिम्मेदारी अलग होगी, टेक्निकल चीजों को देखने की जिम्मेदारी अलग होगी, सीसीटीवी और जो एग्जाम सेंटर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना जाएगा। ऐसी भी तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के एग्जाम को करवाने की अगर ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है तो आने वाले समय में तमाम राज्यों के अंदर भी इसी गाइडलाइन से एग्जाम कराने का दबाव बढ़ेगा। राज्यों के जो प्रशासनिक जो सेवाओं में जो जॉब्स की जो एग्जाम होते हैं उसको लेकर के बढ़ सकता है। यूपीएससी पर भी इसी तरह का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यूपीएससी में अभी भी किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं आती है, लेकिन स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें आती है। अलग अलग राज्यों में तमाम पेपर लीक की वजह से हजारों लाखों की भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है और ऐसे में अगर एनटीए इस गाइडलाइन को जो कमेटी ने सिफारिश की है ज्यादातर मानते हुए एग्जाम करवाता है, जो मैंने अभी पिछले इतनी देर में जो प्रोसेस समझा है उस प्रोसेस के तहत, तो आने वाले समय में राज्यों के अंदर राज्य सरकारों को अपने अधीन जो एग्जाम सेवाएं हैं उसमें भी सरकारी सेवाओं में एग्जाम कराने का, इसी पैटर्न से कराने का दबाव बढ़ेगा। एनटीए को जो नई गाइडलाइन दी है कमेटी ने, जो इसरो के चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बनाई थी, इस कमेटी की सिफारिशों को लेकर आपको क्या कुछ राय है? ये क्या फायदा होगा? इससे निष्पक्ष एग्जाम हो पाएंगे? गड़बड़ी पर 100% रोक की संभावनाएं क्या बढ़ेगी या अब भी लूप होल्स बचे हुए हैं? आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।